अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त नजफ नवाज और आप देख रहे हैं नजफ नवाज टीवी। पाकिस्तान में लोगों की अक्सरियत काम नहीं बल्कि नौकरी की तलाश में है। एक तारीखी हकीकत इनकी खिदमत में पेश है। ये कहानी एक ऐसे फर्द की है जिसने कई तालीम हासिल नहीं की लेकिन मेडिकल साइंस की तालीम व तहकीक में हैरान कुन किरदार अदा किया है। साउथ अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन के मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिब्बी दुनिया में मुमताज़ हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी ने 2003 में एक ऐसे स्याह फाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाज़ी डिग्री से नवाजा जिसने ज़िंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, जो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ सकता था और ना लिख सकता था। लेकिन 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड ने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ऐलान किया कि हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाज़ी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद और एक हैरान कुन सर्जन है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन नेकी का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया। ये इस यूनिवर्सिटी के तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। ये एजाज़ी डिग्री इसे नेल्सन मैंडेला की ज़ौजा चांसलर ग्रेका माइकल ने अता की। हैमिल्टन केप टाउन के एक दूर दराज गांव में पैदा हुआ। इसके वालिदैन चरवाहे थे और बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में इसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर केप टाउन आ गया। इन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी में तामीरात जारी थी। यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गए। इससे दिन भर की मेहनत मशक्क़त के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता था और खुद चने चबाकर खुले ग्राउंड में सो जाता था। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तामीरात का सिलसिला ख़त्म हुआ तो वो एक यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज़ टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 बरस तक ये काम करता रहा। फिर उसकी ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो मेडिकल साइंस के इस मुकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंच सका। प्रोफेसर रॉबर्ट कोट्स ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर ज़राफ़ा लिटाया, उसे बेहोश किया, लेकिन जूं ही ऑपरेशन शुरू हुआ ज़राफ़े ने गर्दन हिला दी। चनांचा उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की ज़रूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफ़े की गर्दन जकड़ कर रखे। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काट का सेहतमंद नौजवान है। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया और उसे ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने का हुक्म दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफ़ी के वक्फे करता रहा, लेकिन हैमिल्टन ज़राफ़े की गर्दन थामे खड़ा रहा। ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा फिर बुला लिया और वो आया और ज़राफ़े की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। उसके बाद ये उसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-8 घंटे 10-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और उसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लगता। वो कई महीनों दोहरा काम करता रहा और उसने ड्यूटी का किसी किस्म का इजाफा मुआवजा तलब ना किया।
और न ही कोई शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट गोड्स उसकी इस्तकामत और अखलाक से मुतासर हो गया और उसने उसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। अब वो यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सज्जनों की मदद करता। दोस्तों, ये सिलसिला भी बरसों जारी रहा। 1998 में इसकी ज़िंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। उस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकली की ऑपरेशन शुरू कर दी। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहता। उन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद उसे टांके लगाने का फरीज़ा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। इसकी उंगलियों में सफाई और तेज़ी थी। इसने एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए और ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज़्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। चुनांचा बड़े बड़े डॉक्टरों ने इसे जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। अब वो जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की टेक्निक सिखाने लगा। दोस्तों, अब वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। वो मेडिकल साइंस की इस्तिलाहात से नावाकिफ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन बन गया। 1970 में उसकी ज़िंदगी में तीसरा मोड़ आया। उस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई तो उसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरियान की निशानदेही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकली आसानी हो गई। इसकी निशानदेही ने मेडिकल साइंस के बड़े बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। वो 50 बरस केप टाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा। उन 50 बरसों में उसने कभी छुट्टी नहीं की। वो रात 3 बजे घर से निकलता था, 14 मील पैदल चलता और यूनिवर्सिटी पहुंचता। वो रात 3 बजे घर से निकलता था, 14 मील पैदल चलता हुआ यूनिवर्सिटी पहुंचता और ठीक 6 बजे थिएटर में दाखिल हो जाता। लोग उसकी आमदोरफ्त से अपनी घड़ियां ठीक करते थे। इन 50 बरसों में उसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा ना किया। उसने कभी औकात कार की तवालत और सहूलतों में कभी शिक्का शिकवा ना किया। फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उसकी तनख्वाह और मुराद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज़्यादा थी और उसे वो एजाज़ मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने ज़िंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। वो 2005 में फौत हुआ तो उसे यूनिवर्सिटी में ही दफन किया गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजम करार दिया गया कि वो डिग्री लेने के बाद उसकी कब्र पर जाएं, तस्वीरें बनाएं और उसके बाद अमली ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। इसे ये एजाज़ इसलिए मिला कि वो रोज़गार या नौकरी की तलाश करने की बजाय काम की तलाश में था। जो लोग हैमिल्टन की तरह काम शुरू कर देते हैं वो एक बड़े और कामयाब इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, आखिर में अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।